हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत वर्मा। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मतलब वीडियो आने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। आज देखिए, आज हम आपके सामने सेट्स के बारे में बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे? सेट्स के बारे में। आप सब लोग को पता हो ही चुका है कि मेरा न्यू चैनल है टीचिंग स्पेस, जिस पे क्या हो रही है, सीरीज बाय सीरीज चल रही है। पहले वीडियो में हम लोग पहले सीरीज में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें पूरा फुल एक्सप्लेनेशन था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों है। और एक मतलब एकदम समझे बेसिक पॉइंट से लेके एकदम लास्ट पॉइंट तक हमने पूरा फुल्ली वीडियो का एक्सप्लेन किया था। इसी तरह और आप लोगों ने बहुत ढेर सारा मुझे प्यार दिया था। चैनल का अच्छा सब्सक्रिप्शन गया था, लाइक आप लोगों ने बहुत सारा किया था, कमेंट किया था। इसी तरह मैं आशा करता हूं कि आप लोग आने वाले मेरे वीडियो को ऐसे ही आप लोगों ने बहुत प्यार बना के रखेंगे। मेरा चैनल टीचिंग स्पेस, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है सेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। सेट होता क्या है? आप लोग सबसे पता है, गणित का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में बेस से लेके मतलब फुल्ली कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे। हाँ, सेट की जरूरत क्यों है, सेट है क्या, सेट्स में क्या क्या हमें चीजें पढ़नी है। और हमें पता है कि आप लोग सबको पता होगा सेट्स की जरूरत समझे कि 11th में है, 12th में है, बीएससी में है, एमएससी में है, और यहां तक कि आप किसी वनडे जैसे एयरफोर्स, नेवी वगैरह का एग्जाम देते होंगे तो उसमें भी सेट्स की जरूरत बेबाखूबी तरीके से है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। मेरा टॉपिक है सेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। आप लोग देखिए, मैथ मेरी जो सीरीज आ रही है मैथ्स की, 1 बाय 1 करके आ रही है। मतलब फुल्ली कॉन्सेप्ट देना कि मतलब कोई भी चीज बच्चा अगर ये वीडियो देख ले तो उसको कहीं बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखिए, आज सेट्स है तो समुच्चय के बारे में आप लोग पता है कि क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक है मेरा। मतलब सब फर्स्ट चैप्टर ही क्या होता है? सेट्स होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेट्स मतलब क्या होता है? समुच्चय। अब आप देखिए, अब सबसे पहले इस सेट्स की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले इस सेट्स की खोज किसने थी? जॉर्ज कंटूर ने। जो क्या थे? जॉर्ज कंटूर। एक क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। क्या थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेट्स के बारे में बताया था। और इन्होंने सेट्स की जरूरत इन्हें तब पड़ी क्योंकि ये क्या कर रहे थे, मतलब किसी चीज में रिलेशन बनाना और क्या फंक्शन को अगर डिफाइन करना होता है तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है? सेट्स की जरूरत पड़ती है। तो जॉर्ज कंटूर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या थे, अब सेट्स के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन किया था कि सेट्स होते क्या है। सेट्स के बारे में इन्होंने क्या, इन्हें क्या कहता है? फादर ऑफ सेट्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेट्स कहा जाता है। अब देखिए, हम चलते हैं सेट्स की डिफिनेशन की तरफ। सेट्स का डिफिनेशन क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि एलिमेंटों का मतलब एलिमेंटों का एक वेल डिफाइंड समूह, ग्रुप ही क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। तो हम साइड में बोलना चाहेंगे वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। मतलब कि शब्दों मतलब अवयवों का एक ऐसा अब समझ में आ रहा? आप ये सोच रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है? सर ने तो बता दिया कि ग्रुप ऑफ डिफाइंड ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स होते क्या है? तो देखिए, एलिमेंट्स ये होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कोई सेट ले रहे हैं 1 2 3 4। तो देखिए, इस सेट्स के अंदर जो नंबर उपस्थित है, ऐसा नहीं कि केवल 1 2 3 4 ही ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एटलीस्ट कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो इसके अंदर जो नंबर उपस्थित है, अब जो लेटर्स उपस्थित है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन एलिमेंटों को ऐसा नहीं कि आप कोई भी एलिमेंट कैसे भी रख देंगे तो सेट्स नहीं कहेगा। हम क्या बोले? देखिए, आप एक शब्द बोले हैं वेल डिफाइंड एलिमेंट। क्या बोले हैं? वेल डिफाइंड। मतलब कि ये पूरी तरीके से वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने लिया 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। क्या है? ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। यहां बोल सकते हैं ए बी सी डी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कहीं भी, जैसा ये देखिए हम ले लिए 1 2 फिर ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हमारा सेट से नहीं कहलाएगा। तो सेट होता क्या है? सेट होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। क्या होता है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ही क्या कहलाते हैं?
सेट कहलाते हैं। और देखिए ये देखिए, अब ये सेट्स है, से आपको सबको पता होगा भाई सेट होते क्या है, तो हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, अब हम बेसिक वाइज चलना स्टार्ट करेंगे और फुल्ली कॉन्सेप्ट कि आप सेट्स का बेस से लेके एकदम हायर एकदम पिक पॉइंट तक आपको ले जाएंगे। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आएगा कि जिसे आप पढ़ने के बाद आपको मन में कंफ्यूजन हो कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, और चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसे हम नए नए वीडियो आपके सामने, नए नए रोचक तथ्य लेके आएंगे, जिससे आपको चीजें क्या होती जाएंगी और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये सेट्स तो हो गया। अब देखिए सेट में हमें क्या पढ़ना है। सेट में हमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि रिक्त समुच्चय। क्या आता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय आपको पता होगा कि रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। मतलब जहां पे कुछ नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। क्या बोल सकते हैं? शून्य समुच्चय, जीरो सेट्स। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? रिक्त समुच्चय को हम क्या बोल सकते हैं? शून्य समुच्चय या जीरो सेट्स। ठीक है, तो अगर हम आपसे देखिए पहला हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिक्त समुच्चय। तो हम देखिए एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट एकदम पिक तक ले जाना है। तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? शून्य समुच्चय। तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट या अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट या अवयव न हो उसे हम क्या कह सकते हैं? रिक्त समुच्चय। बोल सकते हैं कि when set that is not belongs any element that is called zero sets। हम बोल सकते हैं कि when sets that is not belongs any element that is called zero sets। अब देखिए ये सेट्स के जो टॉपिक्स चले एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे। देख लिए क्या क्या आते हैं, क्या क्या सेट्स में आते हैं। ये आता है, ये शब्द इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया आपको सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, जैसे क्या कर रहा है आपको सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, तो आपको बोलना होगा। तो हम बोलेंगे कि जैसे मान लिया हम कहें कि A1 में है तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू A। मतलब 1 कहाँ है? 1 जो अवयव है किसमें है? A में है, तो 1 बिलोंग्स टू A। ठीक है, देखिए हम लोग ऊपर जानते हैं, हमें बताएं। देखिए बिलोंग्स टू, इस ये एक सिंबल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। और इसका मतलब होता है कि जैसे मान लिया कोई आप सेट लेना है जो जिसमें क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। मतलब कि जो 1 है वो कहाँ है? ए है। जैसे एग्जांपल लेते, जैसे कोई राम नाम का व्यक्ति है, अगर वो क्या कर रहा है? किसी स्टेट में रह रहा है, जैसे सपोज जैसे हम बोल सकते हो यूपी में गोरखपुर का रहने वाला है। ठीक है, तो जो राम नाम का व्यक्ति है वो कहाँ से, हम पूछेंगे कहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो गोरखपुर से बिलोंग कर रहा है। मतलब उसके रहने का जो मूल जगह वो कहाँ है? गोरखपुर है। उसी तरह ये सेट्स के जो एलिमेंट है इसको रहने का मूल जगह कहाँ है? इस ए में है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। मतलब 1 कहाँ रहता है? ए में रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे हमने बोला कि रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय या जीरो सेट्स होता क्या है? तो बोला एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। आप बेसिक चीज जानते हो, रिक्त मतलब होता है खाली जगह। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली जगह होता है। ठीक है, तो जब हम बोल सकते हैं कि when sets that is not belongs any element that is called a zero sets। और इसे देखिए इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये डिनोटेड बाई फाई। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं।
फाई या केवल ये क्या मिडिल ब्रैकेट बना देंगे तो उसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। अतः मतलब क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय किससे बोलते हैं, डिनोट, फाई या मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एक चीज और कॉन्सेप्ट, अगर आप सेट्स को किसी भी सेट्स को लिखना हो तो हमेशा क्या करते हैं, किसी नंबर अल्फाबेट लेटर को अगर मिडिल ब्रैकेट और कामे के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये सेट लिखने का एक तरीका होता है। तो हमारा देखिए पहला टॉपिक था रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, जो हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है परिमित या अपरिमित। हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट, दूसरा वाला फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इसको हम बोलते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो अगर इंग्लिश स्पेलिंग से ही क्लियर हो जा रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, तो फाइनाइट मतलब क्या होता है कि एक चीज का लिमिटेशन हो, कोई बाउंडेशन होता है तो उसे हम फाइनाइट, और कोई बाउंडेशन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। मतलब अगर हम आप फाइनाइट सेट्स का डिफिनेशन देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि व्हेन सेट्स that is limit एलिमेंट, व्हेन सेट मतलब कि किसी समुच्चय में अगर क्या होते हैं, एलिमेंट अगर लिमिट होते हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट। व्हेन सेट दैट इज बिलोंग्स टू लिमिट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। तो हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव क्या होते हैं, एक लिमिट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लें कि कोई मान एग्जांपल होगा 1 2 3 4 5, तो ये देखिए एक लिमिट है, कहां से कहां तक लिमिट है, 1 से लेके 5 तक एक लिमिट है कि नहीं, 1 से लेके 5 तक एक लिमिट है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कि फाइनाइट सेट्स। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट्स। अब देखिए दूसरा इनफाइनाइट, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो लिमिट्स, कोई लिमिट्स नहीं है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन सेट्स दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नो लिमिट्स दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या होते हैं, अवयवों का कोई निर्धारण नहीं होता है, मतलब उसको हम कहीं से भी मतलब बहुत लंबे प्रोसेस में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। जैसे हम बोल दें कि a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स। तो हम बोल सकते हैं कि जिसमें अवयव का एक लिमिटेशन होता है उसे फाइनाइट सेट्स, जिसमें अवयव का कोई लिमिटेशन, कोई बॉन्डिंग नहीं होती है तो उसे हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। देखिए डिफिनेशन नहीं समझना है हमको, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि अवयव का एक लिमिटेशन होगा तो फाइनाइट, नो लिमिटेशन डॉट 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 दे देगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। एक छोटा बच्चा भी चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। तो फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग सारे टॉपिक्स का एक एक वो डिफिनेशन, एग्जांपल और यूजेस समझते जाएंगे, जिससे हमारी पूरे सेट थियरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, देखिए एक और टॉपिक्स देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि समुच्चयों के लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर किसी सेट्स को लिखना होता है तो दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला देखिए, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कि कैसे कैसे सेट्स को निरूपित करते हैं, तो दो तरीके से। किसी भी सेट को हम दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि। पहला इंग्लिश भी यही होता है, रोस्टर मेथड्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है
कि समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ, मतलब समुच्चय निर्माण मतलब क्या होता है, मेथड्स होता है, क्या होता है, सेट्स को लिखने का। देखिए अब देखिए, पहला होता है रोस्टर विधि और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। मतलब मेथड्स बाई मैन्युफैक्चरिंग सेट्स, मतलब समुच्चय का कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। ये देखिए रोस्टर विधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए रोस्टर विधि देख लीजिए क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट्स को अगर हम कॉमा लगा के लिखते हैं तो उसे हम रोस्टर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वो रोस्टर विधि कहते हैं। दूसरा, अगर किसी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, मतलब कॉमा लगा के नहीं लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। अगर किसी एलिमेंट्स में कॉमा लगा होता है तो वो रोस्टर विधि कहलाता है। अगर किसी एलिमेंट में कॉमा नहीं लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। देखिए एक चीज, यहाँ पे कॉमा लगा होता है और यहाँ पे सच दैट लगा होता है। ये जो दो डॉट देख रहे हैं इसका नाम होता है सच दैट। इसका उपयोग, इसको क्या कहते हैं, सच दैट। तो देखिए कैसे आप पहचानेंगे कोई रोस्टर विधि कौन सी है, समुच्चय निर्माण विधि कौन सी है। तो अगर कामा लगा होगा तो रोस्टर विधि और सच दैट लगा होगा तो क्या होगा, समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि आप एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 2 3 4, तो इसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। क्या कहते हैं, रोस्टर विधि। देखिए यहाँ पे कामा दिख जाएगा। ठीक है, और अगर मान लिया आप लिख रहे हैं कि ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स कहां से, अब इसी चीज को लिख रहा है। देखिए इसी को हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण में, 1 इज ग्रेटर देन एक्स, 1 इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स एंड लेस आर इक्वल टू 4। मतलब 1 कहां से कहां तक, एक्स से, 1 एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि, और इसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। तो ये क्या होता है, सेट्स के लिखने के दो तरीके होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो आप पूरा पढ़ेंगे, आप पूरा सेट थियरी पढ़ डालेंगे तो यही दोनों मेथड मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी अन्य मेथड नहीं है जो समुच्चयों को दर्शाने का। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक था सेट का डिफिनेशन पढ़ा, सेट की यूजेस पढ़े, और दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था कि रिक्त समुच्चय जीरो सेट्स क्या होता है, और तीसरा पढ़ा था हमने कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल और डिफिनेशन के बारे में, और चौथा टॉपिक पढ़ा हमने कि सेट्स को किन विधियों के द्वारा लिखते हैं। तो जिसमें हमने बताया था कि पहला रोस्टर विधि और दूसरा हमने बताया था समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में बताया हमने कि इसमें क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट और कामा का यूज करते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि में मिडिल ब्रैकेट और सच दैट का यूज करते हैं। 2 डॉट था उसे हम क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, देखिए पांचवा टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या है। पांचवा टॉपिक ये था कि अब हम लोग पांचवा टॉपिक था समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट्स, इक्वल सेट, समान समुच्चय। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि समान समुच्चय मतलब क्या होते हैं कि दो ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि व्हेन टू सेट्स दैट्स एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम दैट इज कॉल्ड अ इक्वल सेट्स। हम बोल सकते हैं ऐसे, नोट करते चलिएगा, ऐसे दो समुच्चय जिसके अवयव आपस में बराबर हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। बोल सकते हैं कि when two sets belongs to same element that is called a
इक्वल सेट्स। क्या बोल सकते हैं कि दो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी, ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि A और B आपस में क्या होंगे, इक्वल होते। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4, दूसरा है B इज इक्वल टू 4 3 2 1। देखिए मतलब है कि इसमें भी 1 2 3 4 इसमें भी है और इसमें भी देखिए 1 2 3 4, तो समान एलिमेंट, बस इसमें क्या है, इसका जगह चेंज है कि ये पहले है और ये बाद में है। चाहे तो आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं 3 4, उससे मतलब नहीं है, बस इसमें अगर 1 2 3 4 है तो इसमें भी 1 2 3 4 होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। और रिप्रेजेंटेशन कहते हैं हम A इज इक्वल टू बी। क्या कहते हैं, A इज इक्वल टू बी। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सपोज दैट 1 गायब हो गया, अब इसमें 3 और 4 2 आ गया, तो इसे हम कहेंगे A डज नॉट इक्वल टू बी, A डज नॉट इक्वल टू बी, A और B आपस में इक्वल नहीं। तो देखिए समान समुच्चय क्या होता है कि दो ऐसे समुच्चय जिनके एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं उन्हें हम समान समुच्चय कहते हैं। या बोल सकते हैं कि when two sets belong to same elements that is called equal sets। ठीक है, तो देखिए आप हिंदी और इंग्लिश लेके चलना, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा किसी को कंफ्यूजन हो कि सर हिंदी नहीं क्लियर हो रहा है या इंग्लिश नहीं क्लियर हो रहा है, यहाँ पे इसलिए हम दोनों चीजों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन, और यहाँ पे देखिए आप एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज जो बता रहे हैं, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जहाँ जो आपको समझने में, लिखने में या पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए देखिए एग्जाम्पल भी हो गया। अब देखिए अगला छठवां टॉपिक है उप समुच्चय। उप समुच्चय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार बना के नोट कर सकते हैं इसे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उप समुच्चय जिसे हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है, नाम से क्लियर है, सब और सेट मतलब कि सेट का क्या, सब ग्रुप मतलब उसका सबसेट है, मतलब उसी का। देखिए जैसे मान लीजिए हमको सबसेट क्या होता है, हम बोल सकते हैं सबसेट, जैसे और सबसेट का सिंबल पहले देख लीजिए, ये सबसेट का सिंबल होता है। ये क्या होता है, सबसेट का सिंबल होता है, इसको हम सबसेट क्या कहते हैं, इसी को हम सबसेट पढ़ते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक दो ऐसे समुच्चय जिसमें क्या हो, जिसमें पहले समुच्चय के एलिमेंट अगर दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ए सबसेट बी। जैसे कोई दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित होता है उसे पहले समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं। बोल सकते हैं कि when two sets belongs to first sets of element, first sets of elements belong second sets of element that is called a first subset second, that is called a first subset second। देखिए लैंग्वेज पे मत जाइए, बस इस डिफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोले हैं कि कोई दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय का अवयव अगर दूसरे समुच्चय में उपस्थित होता है तो उसे पहले समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। बोले कि when two sets belong to first sets of element, मतलब पहले समुच्चय का अवयव belong
सेकंड सेट ऑफ वो क्या होता है, बिलोंग करता है सेकंड सेट्स ऑफ एलिमेंट में, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सेट्स सबसेट ऑफ सेकंड सेट्स कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने ले लिया ए कोई सब सेट है जिसमें मान लीजिए कि कोई नंबर लेते हैं ए अल्फाबेट ए बी सी, ठीक है। दूसरा सेट ले लिए हैं ए बी सी डी ई। तो हम क्या बोले हैं, अभी हमें बताया है ना कि जो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेकेंड सेट के एलिमेंट पे बिलोंग करना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। देखिए ए यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी है, डी ई नहीं है, लेकिन हम क्या बोले कि पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में बिलोंग करना चाहिए। तो हम बोलेंगे ए सबसेट बी, क्या बोलेंगे, ए सबसेट बी बोलेंगे। ठीक है, और अगर आप बोले ये कि अगर हम आपसे बोल दे कि बी सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बी के अवयव ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ए के अवयव कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी, और इसको लिखेंगे बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो देखिए ये तरीका है, बोले ना कि अगर एक किसी पहले सेट के अवयव अगर दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट सेट इज बिलोंग्स टू, मतलब सॉरी फर्स्ट सेट्स सबसेट ऑफ सेकंड सेट्स। उसी तरह ए सबसेट्स ऑफ बी और बी डज नॉट सबसेट्स ऑफ ए, आप ये देख सकते हैं। तो क्लियर है, सबसेट क्या होता है, इसे क्या बताया, सबसेट क्या होता है कि अगर किसी पहले सेट्स के अवयव अगर दूसरे सेट्स में बिलोंग कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट सेट्स बिलोंग्स टू, नहीं फर्स्ट सेट्स सबसेट ऑफ सेकंड सेट्स, जिसको लिखना है ए सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे होगा बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसेट क्लियर हो गया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना कमेंट छोड़े, हम तुरंत उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसेट क्लियर। अब देखिए हमारा सातवां जो टॉपिक है वो होता है घात समुच्चय, छठवां टॉपिक। ये क्या होता है, घात समुच्चय। क्या होता है, घात समुच्चय। घात समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पावर सेट्स। क्या कहते हैं, पावर सेट्स कहते हैं। घात समुच्चय जिसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट्स कहते हैं। और घात समुच्चय क्या होता है, देखिए घात समुच्चय अगर किसी सेट्स का अगर आपको पावर सेट्स ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, बस एक छोटा सा फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ, ये लिखेंगे नंबर ऑफ पावर सेट्स, बस यहाँ पे लिख देंगे 2 पे पावर m, ये एक फार्मूला होता है। अगर किसी भी सेट्स का अगर पावर सेट्स ज्ञात करना है तो जितने उस सेट्स में एलिमेंट होते हैं बस उसके 2 के पावर हम चढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर सेट्स क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाता है। जैसे सपोज दैट कोई अवयव 1 और 2, इसका हम कहें कि आप पावर सेट्स ज्ञात कीजिए तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ पावर सेट्स। यहाँ पे 2 पे पावर कितने एलिमेंट है, 1 और 2, 2 एलिमेंट है तो 2 पे पावर 2, तो यानी 4। तो कितने इसके पावर सेट्स होंगी, इस सेट्स के कितने पावर सेट्स होंगे, तो 4 पावर सेट्स होंगे। कैसे आप देख सकते हैं कौन कौन, एक 5 बताया कि 5 क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है, जहां कुछ भी नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, एक 5 होगा। 5 1, एक चीज और, अगर आप 5 को अगर मिडिल ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा, तुरंत एक एलिमेंट का रूप धारण कर लेगा। और जैसे ही आप मिडिल ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, रिक्त समुच्चय बन जाएगा। तो देखिए मिडिल ब्रैकेट का ये असर है, आप जो ही इसमें मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे तो एक एलिमेंट बन जाएगा, और जैसे ही मिडिल ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रिक्त समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, 5 1 2 और 1 कामा 2। देखिए पावर सेट से ज्ञात करना, देखिए ज्ञात हो गया 1 2 3 4। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी सेट्स का पावर सेट्स ज्ञात करना है तो बस उसमें जितने एलिमेंट, उस सेट में जितने एलिमेंट हैं बस उनके 2 के पावर चढ़ा दीजिए, उसका क्या बन जाएंगे, पावर सेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पावर सेट्स बन जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम अगला टॉपिक,
ठीक है, हम टॉपिक्स को एकदम इजी वे में कवर करना चाहते हैं, ये नहीं कि एकदम बिल्कुल लेंदी प्रोसेस हो, बच्चे कंफ्यूज हो, बोरिंग हो, ऐसा कुछ नहीं। बस क्या हो, इजी वे में समझे। और बस क्या देखिए, सेट्स अगर आपको सेट थियरी पढ़ना है तो आप बता दे रहे हैं एक चीज कि आपको डिफिनेशन हर चीज का क्लियर होना चाहिए। हर चीज का डिफिनेशन अगर क्लियर रहेगा तो आपकी सेट्स पे बहुत ही तगड़ी पकड़ होगी। और आप सेट्स बस 11th में नहीं पढ़ेंगे, 11th 12th बीएससी का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, एमएससी पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब और वही आप एयरफोर्स का एग्जाम देंगे, नेवी का एग्जाम देंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंटर लेवल पे होते हैं उसमें सेट कंफर्म ही है कि आने वाला है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे क्या होता है। अगला है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब क्या होता है, देखिए कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी ब्रह्मांड के नंबर अल्फाबेट जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। देखिए सार्वत्रिक का नाम सर्वधन आत्रिक, मतलब सर्वधन आत्रिक मतलब क्या होता है कि सभी चीजें क्या होती हैं उसमें समाहित होती है। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रह्मांड देख लीजिए, हमारे ब्रह्मांड में सभी तारे, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह, एटलीस्ट हम लोग सभी लोग क्या होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में ही तो है। उसी तरह क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जितने भी सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसके सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल सेट्स में जरूर ही बिलोंग करते हैं। आप एटलीस्ट कोई भी सेट्स बना लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग नहीं करेगा। वो कहाँ बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट्स में ही बिलोंग करेगा। और यूनिवर्सल सेट्स को देखिए यूनिवर्सल सेट्स को कैसे लिखते हैं, यू बना देते हैं, बोल्ड यू, थोड़ा सा गाढ़ा यू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट्स कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं व्हेन सेट्स दैट बिलोंग्स टू ऑल ओवर एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट्स। बोल सकते हैं व्हेन सेट्स belongs to all over elements that is called a universal set। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, तो बोल सकते हैं हिंदी में कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी अवयव उपस्थित होते हैं उन्हें सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी अवयव उपस्थित से क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक बोल्ड यू लिख सकते हैं, जैसे सभी प्राकृतिक मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं मतलब इसमें क्या होंगे, नेचुरल नंबर, जब बोला कि ऑल नेचुरल नंबर, इसमें इवन भी होगा, ऑड भी होगा, ताकि आप कोई भी नंबर लेंगे वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट्स में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट्स होता है। ठीक है, देखिए हम पूरा सेट्स में जितने टॉपिक है सबका डिफिनेशन बता रहे हैं, एग्जांपल बता रहे हैं और सबका यूजेज बता रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी एक्सरसाइज नहीं चल रहा है, बस क्या चल रहा है, इनमें कौन कौन से टॉपिक है, इनका यूज, डिफिनेशन, यही चल रहा है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए अब देखिए यहां पे वेन डायग्राम, अगला टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम।
वेन आरेख देख लिए क्या होता है, वेन डायग्राम, कि अगर समुच्चयों को अगर एक डायग्राम द्वारा दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। इसका उपयोग हम थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाएंगे कि जब हम क्या बता देंगे, यूनियन बता देंगे और इंटरसेक्शन बता देंगे, तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वेन डायग्राम का यूज क्यों होता है। तो हम इसको क्या, इसको छोड़ते हैं, हम आगे अभी बताते हैं इसको, ठीक है। अभी दूसरा अगला देखिए, समुच्चयों का सम्मिलन। एक टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियंस ऑफ सेट। यूनियंस ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, देख लीजिए। कह रहा है समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है कि कोई दो सेट्स जिसमें क्या होता है, जिस उन दोनों सेट्स के अवयव एक दूसरे में अगर आपस में मिला के लिख दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। ठीक है, कोई दो सेट्स जिसके अवयव आपस में क्या होते हैं, मिला के लिख दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। हम बोल सकते हैं, और देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ड यू नहीं, बस ये नॉर्मल वाला यू। ठीक है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि कोई सेट्स ले लीजिए ए, 1 2 3 4। ठीक है, कोई दूसरा सेट्स बी, 2 3 4 5 6। तो अगर आप बोलना चाहेंगे तो ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। तो आप अगर ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। कॉमन वाले को एक बार और सबको मिला के लिख दिए, इसे हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हेन टू सेट्स कंबाइन बाय all elements of one set, that is called a union of sets। that is called a union of sets। तो हम बोल सकते हैं कि कोई मतलब दो समुच्चयों को आपस में मिला के लिखने को हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ए एक समुच्चय हो गया, बी एक समुच्चय हो गया, सेट्स हो गया, दोनों को मिला के लिख दिए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अगला क्या टॉपिक है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो देखिए सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है, इंटर सर्वनिष्ठ से ही है कि उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का आप लोग नाम सुने, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, तो सर्वनिष्ठ उसी से मिलके बना है। तो सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलना चाहे तो बोलेंगे कि ऐसे दो समुच्चय कि जिनके क्या होते हैं, कुछ कॉमन, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, उन अगर एलिमेंट्स को लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दो आदमी हैं, राम और श्याम, तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन गुण होंगे ना भाई, वो दोनों बहुत अच्छे होंगे या बहुत बुरे होंगे। मतलब उन दोनों की क्या होगी, कुछ आदतें मिलती होंगी, कुछ आदतें नहीं मिलती। जो आदतें मिलती है अगर उनको लिखा जाएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन टू सेट्स बिलोंग्स टू कॉमन एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बोल सकते हैं व्हेन टू सेट्स बिलोंग्स टू common elements that is
कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हम बोल सकते हैं, देखिए अभी एग्जांपल देंगे तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं कि कोई दो समुच्चय जिनमें क्या हो, कुछ उभयनिष्ठ अवयव, कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले ए हो गया 1 2 3 4, बी हो गया 2 3 4 5 6। अब देखिए मान लीजिए, अब एक चीज और देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का कैसे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए उल्टा यू बना लीजिए। बस उल्टा यू बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए कि हम देखिए ए और बी है, तो अगर हम इसको लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? तो हम क्या बताएं कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, अब इसमें कॉमन क्या है? 2 और 3 और 4, तो ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हम बोले ना कि कोई दो सेट्स जिनमें क्या हो, कुछ कॉमन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? उसका इंटरसेक्शन कहते हैं। तो देखिए कॉमन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? उसका इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए लाइन बाय लाइन टॉपिक्स है, एग्जांपल है, और इससे क्लियर हो जाए। अब आप जब भी एक्सरसाइज लगाएंगे बिल्कुल इजी वे में एक्सरसाइज आपके क्या हो जाएंगे? कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो क्या पढ़ाएंगे, शुरुआत की एक्सरसाइज से लेके अंत के एक्सरसाइज का पूरा वीडियो एक ही वीडियो क्या हो जाए? कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले आप इसका डिफिनेशन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, और उसका सेट को समझने की क्या कीजिए? कोशिश कीजिए। जो भी चीजें ना समझ आए कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसको क्या करेंगे? पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम को। बोले थे ना कि वेन डायग्राम इसका, अब देखिए वेन डायग्राम की जरूरत देखिए क्या है वेन डायग्राम। ठीक है, ठीक है, हमने दो टॉपिक पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने यूनियंस ऑफ सेट, दूसरा हमने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो टॉपिक पढ़ा हमने। अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे होता है। वेन डायग्राम होता क्या है? हमने बोला ना वेन डायग्राम क्या होता है कि मतलब समुच्चयों को अगर एक डायग्राम में दर्शा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसको लाने दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि वेन डायग्राम कैसे बनाया था, जैसे ये हो गया, जैसे एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें आप सपोज मान लीजिए आप दो एलिमेंट लेना है, ए और बी, कोई दो एलिमेंट है, तो आप ए और बी ऐसे बनाएंगे। ए और बी दो एलिमेंट्स को बना दिए, मतलब ये हमारा ए है और दूसरा हमारा क्या है? बी है। ठीक है, हम यूनियन के कंडीशन बता रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स के कंडीशन बता रहे हैं। देखिएगा ए और बी है, और यूनियन को बताया था कि रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, बताया था कि नहीं? यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि ए यूनियन बी निकालिए वेन डायग्राम के द्वारा, तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें ए यूनियन बी क्या होता है? तो हमने बताया था कि ए यूनियन बी क्या होता है कि दोनों समुच्चयों का जो क्या होता है कि अवयव को आपस में मिला दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन। नाम से क्लियर, एकता। यूनियन शब्द का मतलब होता है एकता। मतलब क्या होता है? दो समुच्चयों को आपस में मिला देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनियन कहेंगे। देखिए एक समुच्चय इनको मिला है, इसके जो छायांकित भाग कौन कौन से? पूरा ये वाला दोनों, ये क्या क्या रहेगा? हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। मतलब देखिए ए और बी को आपस में मिला दिया गया तो ये क्या बन गया? यूनियन बन गया। और मान लिया आप सपोज ऐसे देखिए, फिर से एक बॉक्स बनाइए, इसमें आप दो अवयवों को ले लीजिए। ठीक है, ये ए है, बी है, और हम कहें कि आप इंटरसेक्शन बताइए। क्या बताइए? इंटरसेक्शन बताइए। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी बताना होगा, तो हम क्या कहेंगे? जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में कॉमन कौन सा होगा? यही वाला पोर्शन होगा कॉमन। देखिएगा बिल्कुल इजी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। मतलब अगर कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे तो इंटरसेक्शन ऐसे दर्शाएंगे, और यूनियन वाले को लेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे दर्शाएंगे। मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इसमें क्या आ जाएंगे? बस कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो ये देखिए यही है वेन डायग्राम।
तो आप यूनियंस और इंटरसेक्शन में देख चुके कि वेन डायग्राम का यूज कैसे होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस से ही क्लियर होगा कि भाई माइनस का चिन्ह होगा। डिफरेंस से ही क्लियर क्या हो गया कि ये माइनस का चिन्ह होगा। तो देखिए अब ये देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि कह रहा है डिफरेंस ऑफ कि अगर कोई दो सेट्स लेते हैं, ठीक है, अगर उन दोनों सेट्स का डिफरेंस लेते हैं, देखिए प्रदर्शित आइकन का ये सिंबल है a माइनस बी, डिफरेंस सेट को अगर कोई दो सेट्स लेते हैं a और b और उनका हम डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो a के वो सारे अवयव जो b में होंगे, a के वो सारे अवयव जो b में होंगे तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो a के जो सारे अवयव एक मिनट देखिए, a के वो अवयव जो b में न हो उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस। उसे क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। डिफरेंस ऑफ, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ले लिया, देखिए यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने ले लिया 3 4 5 6। तो देखिए अगर हम कहेंगे कि आप ए डिफरेंस बी ज्ञात कीजिए, ए डिफरेंस बी ज्ञात कीजिए, तो हम क्या बोलेंगे कि ए डिफरेंस बी का अगर ज्ञात आपको करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ले लीजिए जैसे 2 4 6 8 ले लीजिए, 2 4 6 8। तो आप अगर हम कहें कि a माइनस बी अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप बोल सकते हैं 1 3 5। क्या बोलेंगे 1 3 5। देखिए कैसे बिल्कुल इजी है। आप हम कहें कि a माइनस बी ज्ञात करना है तो आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक और 6 कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 कटेगा, 4 से 4 कटेगा और 6 से 6 कटेगा। एक बार समझिए कि मान लीजिए a माइनस बी आपको ज्ञात करना है तो कोई एक सेट से लेते हैं a जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, b लेते हैं जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है। तो a माइनस बी ज्ञात करना तो बोले ना कि इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 3 5। तो 1 3 5 8 इसलिए लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि हम a माइनस बी ज्ञात कर रहे हैं। और अगर हम यही अगर b माइनस a ज्ञात करते तो हमारा क्या बचता, बस 8 बचता। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अगर हम कहें कि 2 में से 4 घटाओ तो आप बोलेंगे कि -2 और वही हम कहें कि 4 में से 2 घटाओ तो 2। देखिए कुछ अंतर पड़ रहा है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो वैसे ही है कि अगर हम a में से b को घटाएंगे तो जो हम a के सारे अवयव को b से घटाएंगे और जो a के अवयव में जो बचेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। और अगर b माइनस a के b के अवयव में से a को घटाएंगे और अगर b में जो एलिमेंट बचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, b माइनस a कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स यही होता है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, एक और क्लियर कर लीजिए कि अगर ए मान लीजिए कोई अवयव लेते हैं, ए सेट से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ए का, बी का कोई लेते हैं 2 4 6 8। अगर हम कहें कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए तो देखिए ए के अवयव में से बी के अवयव को हम क्या कर देंगे, मतलब वो घटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। कौन बचेगा, a के जो अवयव बचेंगे वही। और वही हम जैसे b माइनस a करेंगे तो अभी b में से a को घटाएंगे तो b में जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा टॉपिक है पूरक समुच्चय। क्या है, पूरक समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट। पूरक समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा देखिए एक चीज और पूरक समुच्चय बता, डिफिनेशन बता पहले कि पूरक समुच्चय इसकी हमेशा तुलना हम किससे करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय से ही करते हैं। जब कभी भी किसी चीज का पूरक समुच्चय लेना हो, ज्ञात करना हो तो उसकी तुलना हम किससे करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय से करेंगे। तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा समुच्चय
जिसमें उसके एलिमेंट्स अगर सार्वत्रिक समुच्चय से तुलना कराने पर जो बचता है वही उसका क्या होता है। जैसे ये एक चीज देखिए अब क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे डिफिनेशन एग्जांपल्स देख लीजिए। मान लीजिए कि एक कोई अवयव, जैसे हमारे सब पूरक समुच्चय ले लिए, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। एक कोई अवयव है 2 4 5, ठीक है। और हम कहें कि आप पूरक समुच्चय मतलब कि डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश, इसको हम क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। अगर बी का पूरक समुच्चय निकालना हो तो बी डैश, सी का पूरक समुच्चय निकालना हो तो सी डैश लिखते हैं। और हम कहें कि ए का पूरक समुच्चय बताइए तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 5। देखिए क्या होता है पूरक समुच्चय, कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें उस समुच्चय के अवयव उपस्थित न होते हैं उसे हम पूरक समुच्चय कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, आप देखिए डिफिनेशन, एक ऐसा समुच्चय जिसमें उस समुच्चय के अवयव उपस्थित नहीं होते हैं उसे उस समुच्चय का पूरक समुच्चय कहते हैं। उसे उस समुच्चय का क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। देखिए 2 4 5 है, इसकी तुलना इससे करेंगे तो 2 4 5 नहीं है तो क्या बचेगा, 1 और 3, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि when sets that belongs to not elements of given sets that is called complements of sets। बोल सकते हैं कि when sets does not belongs to any elements of these sets that is called a complement of sets। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें उसके अवयव बिलोंग नहीं करते हैं, उसके अवयव कहाँ बिलोंग करेंगे, उसके अवयव यूनिवर्सल सेट्स में बिलोंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि व्हेन सेट्स डज नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेम सेट्स, कहाँ वो बिलोंग नहीं करेगा, अपने सेम सेट में कभी बिलोंग नहीं करेगा, वो कहाँ बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट्स में बिलोंग करेगा, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कहलाएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट्स ले लिए और कोई सेट्स लिया बिलोंग कराएंगे तो 2 4 5 बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो जाएगा, 1 और 3 ही हो जाएगा। तो क्लियर, देखिए अब आगे अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से एक बार समरी कर दे रहे हैं। हमने घात संबंधी के सबसे पहला हमारा सेट था, सेट का डिफिनेशन पढ़ा कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड क्या होता है, एलिमेंटों का एक क्या होता है, ग्रुप होता है जिसे सेट्स कहते हैं। इसकी खोज जॉर्ज कंटूर ने की थी, इसका उपयोग बताया कि भाई इसका उपयोग रिलेशन फंक्शन के लिए क्या आता है। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा रिक्त समुच्चय, जीरो समुच्चय, जीरो सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट उपस्थित नहीं होते उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, जीरो सेट्स कहते हैं, इसे फाई या मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमने क्या टॉपिक पढ़ा, परिमित और अपरिमित मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स जिसमें अवयव क्या होते हैं, एक लिमिट में होते हैं उसे फाइनाइट सेट्स, जिसके अवयव लिमिट में नहीं होते हैं उसे हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल भी देखा। और हमने देखिए तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा, अब देखिए तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा, तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि वो क्या कहते हैं कि समान समुच्चय क्या होता है। तो हमने बताया कि दो ऐसे समुच्चय जिनके अवयव आपस में बराबर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के A इज इक्वल टू B, और अवयव बराबर नहीं होते हो तो उसे असमान समुच्चय A डज नॉट इक्वल टू B होता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उप समुच्चय पढ़ा। उप समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव किसी दूसरे समुच्चय में बिलोंग करते हैं तो वो समुच्चय पहले समुच्चय दूसरे समुच्चय का क्या होता है, सबसेट कहलाता है। कि when two sets belongs to first sets elements belongs to second sets of elements, that is called the first sets subset of second sets। इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि पावर सेट क्या होता है कि मतलब पावर सेट्स को अगर पता करना हो तो उसको बताया था, पावर सेट्स को लिखने का तरीका n p a होता है,
जिसको हम क्या कहते हैं 2 पे पावर m, जितने उसके एलिमेंट होते हैं अगर 2 पे पावर पर चढ़ा देते हैं तो उसके क्या कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स कहलाता है। यूनिवर्सल सेट्स कि मतलब उसके सारे अवयव कहाँ होंगे, किस मतलब जो भी अवयव बिलोंग करते हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट्स में ही। ठीक है, तो यूनिवर्सल तो पूरे ब्रह्मांड जो उसी तरह यूनिवर्सल एक होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया था यूनिवर्सल सेट को बोल्ड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद था समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब अगर दो समुच्चयों का आपस में मिला के लिखते हैं तो उसे यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। और उनके कॉमन सेट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। और उसके एक टॉपिक और भी था कि समुच्चयों को लिखने का तरीका दो होता है, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में हम कामा का प्रयोग करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में सच डाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक था हमारा, उसका नाम क्या था, तो अब हमारा तो टॉपिक था ये क्या, समुच्चय सॉरी पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बताए थे कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें उसके अवयव उसमें बिलोंग नहीं करते हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। इसको हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए टोटल टॉपिक्स इतने ही टॉपिक हैं। आप जो भी 11th का अगर आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ से सेट से स्टार्ट होता है और पूरक समुच्चय तक ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें हमने आपको क्या बताया, सेट में बनाने की कोशिश नहीं की है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, वीडियो का अंत करते हैं। और जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तुरंत कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल का नाम सबको पता है, टीचिंग स्पेस है। ठीक है, धन्यवाद।